बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कल जो गुज़र चुका है वो एक बहुत बड़ा दिन था। 20 हल्कों का इलेक्शन था। मेरा ख़्याल में कि जो उसके नताइज आए हैं वो तकरीबन कम अज़ कम ऐसे लोग जो तहरीक इंसाफ के मुखालिफ हैं उनके लिए बहुत ही गैर मुतवक्किल हैं। बहरहाल मेरे लिए इतने ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन इतने ज़्यादा इससे मुराद कि मेरा भी ख्याल यही था कि तहरीक इंसाफ 10-11 सीट्स ले जाएगी और मुस्लिम लीग नून जो है वो 9-10 सीट्स ले जाएगी। और मैं इसलिए कि चूँकि मैं हमेशा जहन मुस्लिम लीग नून के लिए एक ख़ास रग़बत रखता है, चुनाचे उसी रग़बत की बिना पे मार्जिन में देता था। जो हमारे प्राइवेट हल्के थे उनमें मेरा ख्याल था कि मुस्लिम लीग नून 7 सीट जीतेगी और तहरीक इंसाफ 13 जीतेगी। पहले तो मैं ये बात बताऊँ कि जी मेरा मुस्लिम लीग नून से एक रस्मी ताल्लुक़ ही नहीं है। एक तो होता है ना कि किसी किस्म का मेरी अगर मैं उंगली पे गिन सकूं तो मुस्लिम लीग की क़यादत से मेरी पिछले 8-10 सालों में शायद गिनती की 5-7 हर एक लीडर से मुलाकातें और कई सरसरी और एक आध तफसील से। चूँकि मैंने जो मेरा एक अपना बयानिया है, जो अपनी सोच है, मेरा ख्याल था कि वो सोच का तकाज़ा है कि मैं मुस्लिम लीग नून की सपोर्ट करूँ और शायद हम वो नताइज हासिल कर सकें जिस नताइज के लिए मैं 60-70 साल से हमने एक स्ट्रगल किया है कि दौर लग जाए और पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून की हुक्मरानी हो। उसके बाद अगर ऐसा पाकिस्तान बन जाता है जहाँ पे लेटेंट स्पिरिट में आइन की हुक्मरानी हो, वहाँ पे फिर हम एक और नई बहस करेंगे कि आया इस मुमलिकत को नज़रियाती बनाना है तो कैसे बनाना है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये मुल्क एक नज़रिए के ऊपर कायम हुआ था और लेटेंट स्पिरिट में इसको कुरान और सुन्नत के मुताबिक इस मुल्क का नज़्म नस्क़ चलना चाहिए। और कोई मुसलमान मुल्क ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि जहाँ पे अल्लाह और अल्लाह के रसूल के दिए हुए निज़ाम के मुताबिक ज़िंदगी को अस्तवार किया गया। बहरहाल ये दूसरी बहस है। मैंने जब से ये मुस्लिम नून के ख़िलाफ़ 2014 से पूरा एक प्लान बना और जनरल ज़हीर की भी आपने बातें सुन ली थी जो ISI चीफ था 2014 में, कि किस तरीके से हमने नवाज़ शरीफ को या इन पार्टियों को खुडे नहीं लगाया और इमरान खान साहब को प्रमोट किया। पहली बात तो ये कहूँ कि जी कल का इलेक्शन तहरीक इंसाफ ने तम तराक से जीता। हकीकत यह है कि कोई इलेक्शन जीते तो ऐसा भरपूर अंदाज में कोई सियासी जमात जीते तो इससे ज़्यादा उसके लिए आसूदगी नहीं होती। तहरीक इंसाफ अगर कल लोगों के अंदर बहुत बड़ा एक तासुर कायम था, जो ऑप्टिक्स थे वो ये कहते थे कि तहरीक इंसाफ जो परसों तक कि जी इमरान खान का बयानिया छा गया है, इमरान खान का बयानिया हर सू है, इमरान खान के बयानिया ने लोगों को इंस्पायर किया हुआ है और लोग दीवाना वार उसकी तरफ लपक के आ रहे हैं। तो कल का इलेक्शन ना सिर्फ उस चीज़ की तौसीक की है, एंडोर्स की है, बल्कि मेरा ख्याल है कि इस इलेक्शन के हतमी नताइज के बाद जिसमें तहरीक इंसाफ को शायद 15 सीट्स मिली हैं, ये मज़ीद इसको 4 चांद लग गए हैं। अच्छा, अब जब 2018 में इलेक्शन हो रहे थे तो मैं अपने जियो के प्रोग्राम में उस ज़माने में मुझे बड़ा चांस मिलता था और मैं हर कवरेज में बैठा होता था, तो मैं बार बार कहता था, इलेक्शन से पहले भी कैंपेन चल रही थी कि अल्लाह ताला, जब ये तय हो गया था कि इमरान खान साहब को उन्होंने धांधली से हर तरीके से इक़्तिदार देना है, तो मैं हमेशा कहता था अल्लाह मियां इमरान साहब को इक़्तिदार भी दो और फिर 5 साल इक़्तिदार पूरा करे। मुझे चूँकि इमरान खान साहब के बारे में हर चीज़ जो है कम पेश मालूम थी, जो है मुझे अंदाज़ा था कि जब 4-5 साल इक़्तिदार गुजारेगा तो लोगों ने इनको धक्के दे के निकालना है और ऐसा निकालना है कि पूरे पाकिस्तान में इसकी मिसाल बन जानी है। और ये भी मुझे पता था कि इमरान खान साहब जो हैं किसी न किसी मौके पे अपने लाने वाले, क्योंकि मोहनत जो उनके जो मौसन है उनको जलील व ख्वार करना भी इमरान खान साहब का एक आजमूदा मशगला है। तो ये भी था कि जी उन्होंने लाने वालों को जलील भी करना है, रसवा भी करना है, या वैसे भी कई वजूहत हैं, आपस में टेंशन रहनी है। इमरान खान से इक़्तिदार में आए, हुकूमत चलनी नहीं थी, न चली है, क्योंकि जिस उखाड़ पे चाड़ से और जिस सियासी जो अदम इस्तेकाम ला के हुकूमत इमरान खान को दी गई थी और CPAC बंद करा के पाकिस्तान को मुआशी तौर पर खुदा नहीं लगा के, मंतकी नतीजा था कि उसे आगे नहीं बढ़ना था। बहरहाल ये सारी चीज़ें कई दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं। इमरान खान साहब इक़्तिदार में आ गए और जो वही हुआ जिसकी तवक्को थी, चंद महीनों के अंदर इमरान खान साहब पहले 3 महीने में भी एक्सपोज हो गए और लोगों के अंदर एक आहबकात थी। फिर IMF डन किया और इसके साथ ही बिल्कुल पाकिस्तान जो है हर आया दिन जो है वो लोगों के लिए मुश्किलात बढ़ रही थी। इसी दौरान
इमरान खान साहब की और एस्टेब्लिशमेंट की जो चपकलिश है, जो पहले दिन से ही कुछ ना कुछ उनके अंदर एक हल्की हल्की, वो कहते हैं हेयर लाइन क्रैक्स, ये बाल बराबर क्रैक्स आते हैं जो नज़र नहीं आते। तो हेयर लाइन क्रैक्स आखिर होते होते विजिबल क्रैक्स हो गए और फिर 2021 तक वो विजिबल क्रैक्स थे। 2020 में भी जब ये सितंबर अक्टूबर में खदोखाल बन रहे थे तहरीक के, तो मैंने मुस्लिम नून की भी लीडरशिप को और फजल रहमान साहब को भी जाके ज़ाती गुजारिश की कि आप इमरान खान साहब को इक़्तिदार से बाहर ना करें और इसका अपना तबई उम्र पूरी करने दें। एक जो डिके के अमल में है, ये बर्फ़ की तरह पिघल रहे हैं सारा कुछ। खैर एनीवे, उस वक्त उनके जहन में ये था, और पीएस पार्टी जो थी, चूँकि वो हर एक बंदा फंसा हुआ था, कुछ मुस्लिम नून के लीडर्स जेलों में पड़े थे, उनके ऊपर बड़े प्रेशर्स थे, मियाँ शहबाज शरीफ साहब पे प्रेशर थे, जरदारी साहब पे, उनकी बहन पे। तो सारे लोग समझते थे कि कोई रिलीफ यही है कि जी किसी तरीके से इमरान खान को निकाला जाए। अच्छा, ये उस वक्त जब ज़ाती आपके प्रेशर होते हैं, कमज़ोरी होती हैं, तो आप लंबा नहीं सोचते। और फिर ये भी होता है कि इक़्तिदार की जो हवस होती है वो भी इंसान को पत्नी क्या से क्या बना देती है। मियाँ नवाज शरीफ साहब पे ताहयात बैन थी, वो लंदन बैठे थे, मरीम नवाज साहबा को बावजूद चुप करा दिया जाता था या चुप का रोज़ा रखवा दिया जाता था कि जी हमारी बातचीत चल रही है और वो ना ख़राब हो। और तासुर ये दिया जाता था मुस्लिम लीग नून के लीडर से कि हमारे जो आम लोग हैं, वर्कर्स हैं, ये भी बड़े परेशान हैं, पार्टी टूट जाएगी, MNA MPs भाग जाएंगे। ये सारा इन्होंने जो है ना वो अपनी तकलीफ़ें या अपनी एक जो बीत रही होती थी उसको जग बीती बना के तो पेश करते रहते थे। 2021 में जब ये आया तो मेरे अभी मैं वैसे अपने पुराने वीलॉग देख रहा था, तो उसमें ही मैंने बताया कि जैसे अभी तहरीक इंसाफ शुरू हुई है तो मेरा ख्याल है कि उसका क्लिप शायद मैं लगा भी दूँ। तो मैंने कहा था कि अगर ये तहरीक इंसाफ जो है जब भी आएगी, जियो के प्रोग्राम में भी मैंने कहा था, मैंने कहा जब भी आएगी कामयाब होगी, इस डिस्क्लेमर के साथ कि आप इस तहरीक को ना लाएं और इमरान खान साहब को मुद्दत पूरी करने दें। मैं हमेशा समझता था कि 2022 जो है वो इमरान खान साहब की और अस्करी क़यादत के दरमियान चपकलश का साल है, क्योंकि 29 नवंबर को एक नई अपॉइंटमेंट होनी है या बाजवा साहब की एक्सटेंशन होनी है। हर दो सूरतों में वो इमरान खान साहब से नहीं करवाएंगे। ये बात हो रही है 2021 के अवाखिर की। जो हमारी अस्करी क़यादत थी, बड़ी कमाल होशियारी से उन्होंने देखा कि बजाय ये लड़ाई हम लड़ें, क्यों ना ये लड़ाई इनको ज़रूरत है इक़्तिदार की और हमें ज़रूरत है इमरान खान साहब से बंदा लड़वाने की। इन्होंने इमरान खान साहब के मुकाबले में वो लॉन्च कर दिया। अब इमरान खान साहब जिस दिन इक़्तिदार में आए हैं, मैं आपको हल्फन कहता हूँ, हल्फन कहना नहीं चाहिए क्योंकि मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता कि उनके अंदर की बात तो अल्लाह जानता है, लेकिन मुझे कुछ ज़रा बराबर नहीं है कि पहले दिन से वो धाक बना ली होंगी और वो उस दिन से कैलकुलेशन कर रहे होंगे। बुज़दार को लाने का मतलब यही था कि मैं हमेशा कहता था कि बुज़दार उन्होंने लाए इसलिए कि जब फौज की लड़ाई हो तो पंजाब के अंदर वो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ कोई साजिश ना कर सकें, बुज़दार उसको डक करेगा। बुज़दार से उन्हें बहुत नुकसान हुआ पंजाब के अंदर हर तरह की, कि करप्शन अलहदा फैली, वो तो खैर इमरान खान साहब की इजाज़त के बगैर नहीं फैल सकनी थी, और इसके अलावा नालायकी, नाअहली, गवर्नेंस फेलियर, बिल्कुल 3.5 साल। लेकिन अब एंड ऑफ द डे आज आप जब हाइंड साइड में देखते हो, जब पीछे मुड़ के देखते हो, तो वो सारी चीज़ें जो है, क्या इमरान खान साहब को उसको कोई नुकसान पहुँचा है? 3.5 साल इमरान खान साहब ने कि हाँ इतनी करप्शन हुए, इतने स्कैंडल जो कोई नुकसान पहुँचा है जब से इमरान खान इक़्तिदार से अलहदा हुए, या अपने आखिरी वज़ीर आज़म होते आखिरी 1.5-2 महीने किसी जगह पे इन चीज़ों को डिस्कस किया गया है? अगर किसी ने, मरीम नवाज साहब ने अपने जलसों में किया भी है, या किसी मुस्लिम लीग के दूसरे लीडर ने किया है, या तीसरे ने किसी और पार्टी के लीडर ने किया है, तो वो एक जिसको कहना चाहिए कि आप वजाहत की सूरत में की है, एक्सप्लेनेशन की सूरत में की है। जैसे आप किसी को डिफेंस कर रहे तो डिफेंस में किए, वो अटैकिंग सूरत में नहीं किया। और इमरान खान साहब ने बयानिया तब्दील कर दिया। ना किसी ने पूछा कि नया पाकिस्तान किधर है, 50 लाख घर किधर है, 1 करोड़ घर किधर है। और इमरान खान साहब जो कभी भी इतने मकबूल नहीं थे जितने आ जाए, तो क्या था कि 4 चांद लग गए। मैंने अपने हमेशा वीलॉग में बताया, कितनी दफ़ा बताया कि इस मुल्क की बदकिस्मती समझें या खुशकिस्मती समझें कि सियासत के अंदर फ़ौज का जब भी अमल दखल होता है और जो बंदा उसके ख़िलाफ़ स्टैंड लेता है। 1959 में खान अब्दुल क़य्यूम खान ने मार्शल आर्ट के ख़िलाफ़ जुलूस निकाले, या जुल्फ़िकार भुट्टो ने 1966 में अयूब खान और एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ निकले, या 1993 में नवाज शरीफ साहब निकले, या 2007 में जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब निकले, या 2018 में नवाज शरीफ साहब निकले।
रिफ़तें पाई। इमरान खान साहब ताज़ा तरीन मिसाल है। जितनी मकबूलियत मिली है ये अमरीकी साजिश, इसको छटें, ये तो फिर साथ होता है। अब इन हालात में उन्होंने पिछले 4-5 महीने से एक इलेक्शन कैंपेन चला दी कि मुझे इलेक्शन चाहिए, और उन्हें साजिश के तहत और इतना कौम को गुस्सा दिला दिया और मीडिया को इतना भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया। और उनकी, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि उनके सारे जलसे जुलूसों की मैनेजमेंट जो थी, मुझे मानने में कोई बल्कि मैं कन्विंस्ड हूँ कि इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट या बाहर की एजेंसीज जो हैं इस जलसों को जिस तरह उनके अंदर एक जो उनको 4 चांद लगाए जाते हैं वो सारे के सारे इन्वॉल्व हैं। तो चला कि इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने वो सारा निज़ाम चलाया जिसमें इलेक्शन चाहिए थे। इसमें ये 20 इलेक्शन आ गए। अब जब 20 इलेक्शन आ गए तो मैं जितने दिन आप बैठे रहे, बल्कि एक जगह दोस्तों ने कहा जी सारे लिख के दे दें 3-4 दिन पहले कि क्या सीट्स मिलेगी। मैंने भी अपने कल के भी व्लॉग में कहा, मैंने कहा मुकाबला सख्त है और 6 सीट्स हैं, 7-7 सीट्स जो हैं पक्की हैं, 6 सीट्स हैं जैसे मेरा ख्याल है। मैंने बस इसलिए कि चूँकि बहुत सारी चीज़ें जो हैं, चूँकि दिल जो है वो कभी भी कोई मलामत को नहीं जाता, रुझान चूँकि मुस्लिम नून के साथ ज़्यादा हमदर्दी थी, दिलचस्पी थी, तो दिल करता था उन्हीं को मिलेगी। लेकिन मुझे अंदाज़ा था कि 7 सीट्स जो है मुस्लिम नून को मिलनी है और 13 सीट्स जो है तहरीक इंसाफ को मिलनी है मेरे जहन के अंदर। और ये भी मैं इससे ज़्यादा अगर मैं थोड़ी सी तरीके के साथ दिलचस्पी होती तो मैं आसानी से 20 दे जाता। बल्कि कल सुबह एक जगह PTV प्रोग्राम में बैठा था, मैंने कहा जी आपको सरप्राइज़ आएगी बहुत ही ज़्यादा। अपने व्लॉग में मैंने कहा कि बहुत सरप्राइज़ भी आ सकती है, 20 सीटें कहीं जा सकती हैं। इमरान खान के जलसे जो थे उसका तो एक तसलसल चल रहा था। मरीम नवाज साहबा ने 1 महीना कैंपेन चलाई, बहुत अच्छी चलाई, शायद उससे थोड़ा बहुत फ़र्क भी पड़ा। फिर उसके अलावा जो महंगाई, शहबाज शरीफ साहब जैसे ही आए उनको सारी बातें करनी पड़ी। जो इमरान खान साहब बारूदी सुन के बिछा गए थे, इसलिए उनको पता था कि मुझसे लिया तो कोई ना चला पाए, बिल्कुल सही बंदोबस्त करके आए थे, उन्होंने तो यही करना था। शहबाज शरीफ साहब ने एक दफ़े तो कहा जी मैं कपड़े बेच दूंगा लेकिन महंगाई नहीं लाऊंगा, और फिर महंगाई लाना पड़ी। अपनी अल्फाज जो हैं वो खाने पड़े, कन्फ्यूजन आम है, भिकारी हैं हम, क्यों क्या कह रहे हैं, उसी हुकूमत में जैसे बैठे हैं। ये बातें सही होती हैं लेकिन ये पब्लिक में कहने की नहीं होती, इसका मतलब वो कैपेसिटी नहीं थी। एक और बात थी कि इमरान खान साहब की टक्कर का लीडर वो यहाँ था ही नहीं, पंजाब में बिल्कुल ही नहीं था। जो जरदारी साहब हैं या बिलावल साहब हैं या फजल रहमान साहब हैं, वो पंजाब के अंदर उनका कोई असर सूख नहीं था, वो अकेले दिन दनाते फिर रहे थे। मरीम नवाज साहब मत भूलेंगे तय मुस्लिम नून में 3-4 लेवल के लीडर हैं। पहले नंबर नवाज शरीफ साहब हैं, फिर शहबाज शरीफ साहब हैं, फिर शायद खाकान अब्बासी, मरीम, हमजा, ये 3-4 लीडर हैं जो एक ही कैटेगरी के अंदर आएंगे। अब वो बेचारी से बावजूद चूँकि अच्छी अल्लाह ताला ने उनको दिया है तकरीर करने का मलका और बड़ा समझदारी के साथ उन्हें भरपूर कैंपेन भी चलाई, कोरोना के साथ चलाई। लेकिन ये चीज़ें इसलिए नहीं हो सकती थी कि हमजा साहब का जो चीफ मिनिस्टर बनना है उसके खिलाफ ही प्रोपेगेंडा शुरू हो गया। और जिस तरीके से चीफ मिनिस्टर बने हैं, जिस तरीके से अदालतों में भुगते रहे, जिस तरीके से लोग DC हुए, लोटे बने, जो कुछ भी है, इन सारों के जो ऑप्टिक्स हैं, ये उनके तासर हैं, वो गलत बैठे। कोई मुझे चीज़ नज़र नहीं आती थी कि इलेक्शन कैंपेन के अंदर एक तो बंदा अकेला फिर रहा हो, उसका मुकाबला भी ना हो, तो जो एक 30-35% वोटर जो होता है वो इन सारी चीज़ों वे अप करता है। मसलन अगर आप तय कर लें कि 2018 में तहरीक इंसाफ को लाना है, 2002 के अंदर काफली को लाना है, तो 25-30% वोट जो है वो उस तरफ चल पड़ता है एक लहर को देख के। तो वोटर जो है वो सारे उसके अंदर जो है वो चल पड़ा। और इमरान खान साहब ने सबको गालियां दे दे के इलेक्शन कमीशन किया, अदालतें किया, फौज किया, सबको उसने ऐसा डिफेंस से पिलाया कि वो आखिरी दिन तक हुकूमत तक, मैं कितने अपने व्लॉग में कॉलम में कह चुका हूँ कि हर बंदा बेबस नज़र आता है इमरान खान साहब के सामने, और हर बंदा वजाहतें दे रहा है, और हर बंदा जो है उनके सामने एक मुदाफ़ियाना जो तरीके से अपना कंडक्ट किया हुआ है। अब इसका रिज़ल्ट तो जो निकलना था उसमें इमरान खान साहब की तोक़ों के मुताबिक ये तोक़ों से ज़्यादा तहरीक इंसाफ की धाक बैठ गई है। इसको मानने में हमें कंजूसी नहीं करनी चाहिए। अब इस धाक के साथ आगे क्या होना है ये तो पता चल गया। पंजाब के अंदर मुस्लिम नून की हुकूमत जो है खात्मा बिल खैर हो गया है। आज अगर वो खुदा न खास्ता कोई लंबी दूर की लाएँ और कोई अनहोनी करने की कोशिश करें तो मज़ीद वो इनको तबाह करेगी, बर्बाद करेगी। मरकज़ के अंदर हुकूमत हवा में मुल्क है। मुझे नहीं पता, मैंने खुद नहीं देखा, लेकिन किसी ने कहा कि मरीम नवाज साहबा की ट्वीट आई है कि अगर 4 सूबे में हमारी हुकूमत नहीं है तो मरकज़ में क्या हम, उनका कोई लफ्ज़ मुझे नहीं पता, लेकिन ये कहा होगा ना कि यहाँ क्या हम क्या कर रहे हैं, क्या आलू बेच रहे हैं। बट
अब इस नई सूरत हाल में 2-3 चीज़ें हैं। पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान की सियासत जो है इसमें हमें फ़राख दिली से बात माननी पड़ेगी कि इमरान खान साहब को उस सियासत को कंट्रोल करेगा। उसके सामने अब कुछ नहीं खड़ा हो सकता। उसको 20 इलेक्शन ने वो लेजिटिमेसी दी है जिसकी वो तलाश में था। इन 20 इलेक्शन एक और बात की कर दी है कि अखलाकी तौर पे पूरे मुल्क में इलेक्शन होनी चाहिए। मेरा नहीं ख्याल कि इसके बाद इलेक्शन ना कराना जो है इवन मुस्लिम लीग नून के हक पे भी नहीं बैठेगा। फिर इमरान खान साहब जो है पूरा जो भी अब कोई बंदा सियासत करेगा वो इमरान खान साहब के बात करेगा। इसमें कोई राय नहीं है क्योंकि पूरे मुल्क के अंदर ये इस तासुर को थोड़ा टाइम लगेगा। 4 महीने लगते हैं, 2 महीने लगते हैं, 5 महीने लगते हैं, 6 महीने लगते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आया वो 4, 2, 6 महीने वो ऐसे इवेंट्स हो जाते हैं जो इमरान खान साहब को मजीद फ़ायदा पहुंचा जाते हैं। अब ये तो है इमरान खान साहब क्या करेगा ज़ाहिर है मैं कुछ नहीं कह सकता। मुझे ये पता है कि मैंने परसों अपने कल तो कराया नहीं वीलॉग, परसों कहा था कि इमरान खान जीते या हारे इमरान खान का टारगेट एक ही है और वो है इंतकाम, और वो है इंतकाम जनरल बाजवा से। वो उसके जहन में रहेगा, उसको थोड़ी देर के दबाव भी देगा। अब इमरान खान साहब के जो 9 रतन हैं, जो 4 एक तरफ बैठे हैं, 5 एक तरफ बैठे हैं, ये 9 रतन जो हैं वो उनको इसी बात पे उकसाएंगे जी एस्टेब्लिशमेंट से दोबारा बना लें। उनमें से 10 कॉलेज परवेज़ इलाही साहब भी शामिल हो गए और वो पंजाब के वज़ीर आला होंगे तो उनका भी बड़ा असर होगा। तो उनके ऊपर एक प्रेशर होगा जो कि प्रेशर उनके बंदा अकेला हो तो फिर ले भी लेता है और ये कहेंगे जी हम एस्टेब्लिशमेंट बना के रखें। मेरा ख्याल है कि मुस्लिम नून के लिए एक सुनहरी मौका आ सकता है और सुनहरी मौका ये आ सकता है कि इमरान खान साहब तो अपनी सियासत करेगा और जो चाहेगा उसको मिल जाएगा, या आप लोग अपनी मर्ज़ी से दे दें या वो आपसे छीन के ले ले, क्योंकि उसको कोई मॉन्स्टर बन चुका है। उसको दुनिया कोई पाकिस्तान की सारी के सारे जितने आप कोरे हैं उसे सारी इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ सफरा कर दें, सारी फ़ौज भी आ जाए, इमरान खान साहब को रोकना मुश्किल नहीं है। कि फिर मैं दोबारा दुलाता हूँ कि सियासत ऑप्टिक्स की बात होती है, तासुर की बात होती है, रियलिटी अगर उसके साथ मिल जाए। जो 20 सीटों ने थोड़ी सी मिला भी दी है तो उसने उनको ऑप्टिक्स को मज़ीद जिसको कहना चाहिए कि एस्टेब्लिश कर दिया। जो मेरी एक हकीर राय है वो ये है कि मुस्लिम लीग को चाहिए कि ये असेंबलियाँ उसको फ़ौरन डिसॉल्व कर देनी चाहिए और हकीकत ये है कि बेशक 3 महीने के बाद इलेक्शन कॉल कर लें। ये एक दफ़ा आप ये करके देखें, आप गेम प्लान सबोटाज कर सकते हैं। पहले मैं इसके हक़ में नहीं था, पहले मैं तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के हक़ में था। जब आपने इक़्तिदार ले लिया, इमरान खान का था निस्फ़ हाथ पे था, तो मेरा ख्याल था कि कहीं ना कहीं उसके करप्शन के इतने चार्जेस हैं, सब कुछ है, कोई ना कोई उसका बंदोबस्त होगा। वो तब से लेके आज तक अपने ही मसाइल में उलझे हुए हैं, उनसे कोई गलतियां कराई जा रही हैं, या उनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है, या वो छोटे छोटे मामला में फंस गए हैं। नैब की तरमीमी ये नैब को तो इन्हें तरमीम करनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि इसी नैब के तहत इमरान खान को तल्ला जाना था। बहरहाल मुस्लिम नून जो है वो एक ही तरीके से इनको प्लान सबोटाइज कर सकती है कि फौरी तौर पे एक असम्बलियाँ डिज़ोल्व कर दे। चाहे जरदारी साहब कुछ कहते रहे, फजल रहमान कुछ कहते रहे, वज़ीर आज़म साहब समरी भेजें, इमरान खान साहब उसको हाथों हाथ लेंगे। निगरान हुकूमत जो है कोई होती है तो अपोजिशन जो भी माड़ी मोटी है उसके ताज निगरान हुकूमत बनाएं और दे के चले जाएँ। जो होगा उसके बाद क्या होगा, ये होगा कि निगरान हुकूमत जो है फ़ौज ने उसको 3 महीने के बजाय 6 महीने साल निकालना है, और ये वो वक्त है कि जिसमें फिर एक खतरनाक काम शुरू हो जाएगा। यहाँ पे भी इमरान खान साहब उनको 3 महीने से ज़्यादा आगे नहीं बढ़ने देंगे, और हो सकता है कि इमरान खान साहब के पास अब इतनी ताकत और ऐसा माहौल क्रिएट कर सकते हैं कि इस मुल्क के अंदर जो मैंने ये पिछले जुमरात को मैंने कॉलम लिखा था कि ये खुद ब खुद ये सारा निज़ाम दरम भरम हो जाएगा, इनकैपेसिटेट हो जाएगा, गैर मौसर हो जाएगा, और लोग जो है हर जगह घुसने के काबिल हो जाएंगे। सदर हाउस में भी, वज़ीर आज़म हाउस में भी, फलाने हाउस में भी, किसी जगह भी, किसी हेडक्वार्टर में कहीं घुस जाएंगे। इस तरह का माहौल जो है पाकिस्तान के लिए तकलीफ दे होगा। हमेशा कहते थे कि उसके बाद आपके न्यूक्लियर आर्सेनल भी लिए जाएंगे और आपको एक रोक स्टेट का दर्जा भी दिया जाएगा। चुनाचे आप मजबूर हो जाएंगे कि इमरान खान की टर्म्स पर इलेक्शन कराएँ। मैं कहता हूँ इमरान खान साहब जो है आम हालात में इलेक्शन जीत जाएंगे, उनको फिर पूरे 5 साल करने दें कम से कम। इस दफ़ा जो है हो सकता है कि अल्लाह ताला कोई बहुत बड़ी जो है ना, क्यों मैं मान ही नहीं सकता कि इमरान खान साहब अल्लाह की पकड़ से बच सकें। हो सकता है कोई पकड़ बहुत ही घनावनी और इससे बड़ी हो, और ये आप लोगों की हमाकत की वजह से उसका निज़ाम टल ना जाए। तो चुनाचे
आप 3 महीने इलेक्शन करवाएं और इलेक्शन में जब उसको कोई मुलतवी करने की कोशिश करे तो आप भी डट जाएं। इमरान खान साहब ताकत वही है जो नवाज शरीफ साहब की 6 महीने पहले ताकत थी। उनका बयानिया क्या था, वोट को इज्जत दो। मैं हमेशा कहता था मियाँ साहब अब वक्त आ गया है कि आपने वोट को इज्जत देनी है। बाकियों से तो पता नहीं ले सके या नहीं ले सके, लेकिन आपने वोट को इज्जत देनी है। बदकिस्मती से मुस्लिम लीग नून ने आप वोट को इज्जत नहीं दी और उन लोगों को इज्जत दी है जिन्होंने मुस्लिम लीग से वोट की इज्जत छीनी थी। अब आप अगर वो बयानिया और इमरान खान साहब जो है 3 महीने में इलेक्शन कराने के लिए, मैं आपको अब भी बता रहा हूं कि वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ रिप्रोच करेंगे। एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो मैंने बताया 9 रत्न है और 10वें परवेज लाई, वो उनको मजबूर करेंगे एस्टेब्लिशमेंट के साथ जुड़ जाएँ। यही वो मौका है कि मुस्लिम नून ने अगला इलेक्शन जीतना नहीं है, लेकिन मुस्लिम लीग को अपने बयानियाँ वापस ले सकते हैं इमरान खान साहब से। इमरान खान साहब से अमरीकी बयानियाँ जो है वो उसे छीन सकती है, या गद्दार का बयानिया ये सारा मुस्लिम लीग नून ले सकती है। इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है। अगर मुस्लिम लीग नून अपनी इलेक्शन कैंपेन के अंदर अपनी जो अक्ल और फहम के साथ उसको नहीं प्लान करती और मामलात को अगले 3, 4, 6 महीने 8 महीने मामलात को रीड करने की सलाहियत से महरूम है, तो फिर तो है इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। फिर तो डंग टपाओ हो सकता है कि ये हुकूमत जो कर रहा है ये भी 2-3 महीने और चल जाए, फिर जिल्लत और ख्वारी के साथ इसी तरह गिरे जिस तरीके से हमजा शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत पंजाब में गिरी है। वहाँ पर भी किसी को पता चलेगा कि वो नो कॉन्फिडेंस आ गया है। इमरान खान साहब को अगर आपने कुछ निपटना है या तैयारी करनी है, और फिर नवाज शरीफ साहब जैसी निगरान हुकूमत है, हाँ जैसी निगरान हुकूमत हो, नवाज शरीफ साहब उसी दिन पाकिस्तान आ जाए। मैं हकीकत बता दूं, नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान में रखना नामुमकिन बात है। ये इनकी गलत फहमी है कि नवाज शरीफ साहब को रखे। ये मुस्लिम लीग नून ये इलेक्शन भी हारी है तो वोट्स देख लें, और किन हालात में हारी है कि सारे जगह पे मुस्लिम नून के उम्मीदवार जो कि इन लोगों के मुकाबले में हारे थे, इन 20 के मुकाबले में, वो सारे के सारे कोई आज़ाद लड़ रहा था, कोई तहरीक इंसाफ ज्वाइन कर ली, और किसी ने तय कर लिया था कि उनके बदतरीन मुखालिफ थे, उनके खिलाफ वोट देने हैं। इसके बावजूद मुस्लिम नून ने हर जगह पे, कहीं पे 5000 वोट से हारी है, कहीं पे 11000। ये छोटी चीज़ नहीं है, ये हौसला अफजा बात है। इसके अंदर एक बड़ा हौसला है। तो आपने के पास एक जो है वो रॉ मटेरियल वर्कर्स का पड़ा है, जो अभी भी आपके साथ इन हालात में भी साथ रह गए। सारी कंडीशन आपके खिलाफ थी, कैंपेन आपकी पुअर थी, सब कुछ था, और ये बंदे आपके साथ थे। सिर्फ एक बात दोबारा दोहराता हूँ कि नवाज शरीफ साहब जैसी निगरान हुकूमत बने, अगले दिन ये प्रोटेक्टिव बेल लें और जहाज़ से आएँ और सीधा लाहौर में लैंड करें। उसके बाद देखें कि पाकिस्तान की सियासत के ऑप्टिक्स क्या बनते हैं। और इसके बाद चूँकि जिन लोगों ने मुस्लिम लीग नून को हुकूमत में लाए हैं, फ़र्ज़ किया मैं इसका ज़िम्मेदार हूँ और मेरे साथ 3-4 बंदे हैं, हमें अपनी गलती मान के हमें अपने इस्तीफ़े नवाज शरीफ साहब को दे देनी चाहिए कि हमारी कैलकुलेशन गलत साबित हुई, हमने मुस्लिम लीग नून को नुकसान पहुँचाया। और यही वो बातें थी जो मैं पहले कहता था कि ये मुस्लिम लीग नून को नुकसान पहुँचा रहे हैं। और वर्कर्स के अंदर भी अब ऐसे लोगों के खिलाफ बहुत रिजेंटमेंट है। इनको अगर आप पार्टी की टॉप पोजीशन पे रखेंगे तो आप समझें कि फिर आप पार्टी के अंदर इंटरेस्टेड नहीं है। फिर आखिरी तरीका ये भी है कि मियाँ साहब लंदन के अंदर बाकी ज़िंदगी हंसी खुशी अल्लाह मियाँ के याद में गुजारें, कभी कभी उम्रा कर लिया करें, अल्लाह ताला लंबी ज़िंदगी दे, हज भी कर लें, और फिर कोशिश करें कि नेगोशिएट करके मरीम नवाज साहब को भी ले जाएं। एक और यहाँ देख लें, कुछ सियासत के बगैर भी तो लोग जिंदा हैं। अपने सारे जो लोग उनको चाहने वाले हैं, उनको अल्लाह मियाँ के सहारे, पहले भी तो इक़्तिदार में आके उनको अल्लाह मियाँ के सहारे छोड़ दिया है, फिर दोबारा छोड़ दें। इसके अलावा मेरे पास कहने को कुछ नहीं। वमा अलैना इल्लल बलाग।